अच्छा ये स्क्रीन खुली हुई थी, देखो ये ईयर बुक होती है, बात अभी छिड़ी थी। तो ईयर बुक है बेसिकली, इस ईयर बुक को आप प्रिफर कर सकते हैं अगर आप फोकस कर रहे हैं यूपी पीसीएस बेस एग्जामिनेशन में। ठीक है, नाम है परीक्षा मंथन। लिखा हुआ दिख रहा होगा सामान्य ज्ञान का वार्षिक सर्वेक्षण, मतलब एनुअल सर्वे होता है। 23-24 का है पार्ट 1। तो ऐसे एक पार्ट 2 भी आती है। ठीक है, तो 6-6 महीने की किताब होती है ये। मेरे हिसाब से अगस्त से लेकर दिसंबर तक का एक एडिशन होता है, और जनवरी से लेकर टिल योर एग्जाम, मई जून जो भी होता है। तो आप इसको प्रिफर कर सकते हैं, बट दिक्कत इसकी सबसे बड़ी है कि ये हिंदी में है। तो अगर आपकी हिंदी ठीक है, मतलब आप पढ़ सकते हैं चीज़ों को लेकर के कि हाँ मेरे को समझ में आती है, तो आप इसको जा सकते हैं, किताब को कह सकते हैं। बट इसमें बहुत खतरनाक डेटा, बहुत खतरनाक दिया रहता है। खतरनाक का सेंस है सारा डेटा आपको मिल जाता है। ठीक है, ये मंथली भी आती है आपकी। दिक्कत बस मैंने बोला, देखो कई बार डिपेंड करता है कौन कौन सा। देखो लक्ष्य 4 लिखा हुआ दिख रहा है, तो जिस साल का ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से लक्ष्य 2 दिख रहा है। तो ये 1 2 3 4 डिपेंड ऑन कंटेंट कितना होता है। तो जनरली वैसे 2 बार में आती है 6-6 महीने के लिए। फिर भी अगर नीड होता है तो डेटा इनको जैसे बहुत ज़्यादा मोटी किताब हो जाए, ज़्यादा मोटी किताब नहीं होती मेरे हिसाब से, अब 70-80 पेज की बुक होती है, 70 पेज, इतनी पतली सी बुक होती है। ठीक है, तो आप इसको रिफर कर सकते हैं अगर चाहें। बट मैंने बता दिया मेन एडिशन क्या दिक्कत है इसकी, ये हिंदी में भाई साहब। ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा नीड इस सेंस में नहीं होगी, क्योंकि ये जो एनुअल करंट अफेयर होता है ना, ये हम लोग कराएंगे। ठीक है, मई के आसपास आप लोगों का तो उसमें हो जाएगा, तो एथलीट्स परेशान आपको होना नहीं है। चलिए हेडिंग डालिए, आज से आपका स्टार्ट होना है बायोलॉजी में स्केलेटन सिस्टम। नोट्स आप सभी को मिल गए होंगे स्केलेटन सिस्टम के। नोट्स बट गए हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं, जाते समय क्लास में नोट्स या तो ले लीजिएगा, जब क्लास खत्म होगी तो सब लोग स्केलेटन सिस्टम के नोट्स को पिक कर लीजिएगा। ठीक है, बैठिए बैठिए जल्दी बैठिए। स्केलेटन सिस्टम के बारे में मोटा मोटी आप लोगों को आइडिया होगा। जो हम लोगों का स्केलेटन है, स्केलेटन समझते होंगे, स्टेल बोलते हैं इसको, कंकाल तंत्र, हिंदी में सिंपली कंकाल तंत्र। तो इसमें कह सकते हैं हड्डियां, सिंपल लैंग्वेज में, आपको जनरल लैंग्वेज की बात करता हूं तो बोन्स की बात हो रही है। बट बोन्स के साथ कुछ और चीजें होती हैं जो उसको स्केलेटन में हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। जैसे हेडिंग डालिए ह्यूमन स्केलेटन, पहली हेडिंग ह्यूमन स्केलेटन, मानव कंकाल। ह्यूमन स्केलेटन मानव कंकाल। अगर आपको डिफाइन करना होगा व्हाट इज स्केलेटन, अगर आपको स्केलेटन डिफाइन करना होगा तो क्या होगा, व्हाट इज स्केलेटन। आप लोगों ने कभी स्केलेटन देखा है किसी का, देखा है, किसका देखा है, इंसानों में। बाकी का आपने देखा होगा जानवर का, किसी भी जानवर का स्केलेटन देखा है आप लोगों ने लाइव, मतलब अपनी आंखों से, वैसा फेक वाला नहीं, प्लास्टिक वाला, असली वाला। अच्छा, कहाँ देख लिया, गांव में देखा होगा। हाँ गांव में मैं मान सकता हूँ, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, किसका था, गाय का स्केलेटन। और किसी ने कछुए का स्केलेटन देखा था। अच्छा कछुए का मैंने नहीं देखा यार, कछुए का स्केलेटन उसके ऊपर वाला ऐसे ही होता है। अच्छा, बस वही, अच्छा बता है, बाकी खत्म है था, बढ़िया। ठीक है, तो मतलब आपने स्केलेटन देखा होगा, तो उसमें खास बात कभी कुछ आपने नोटिस की कि ये खास बात है उसके स्केलेटन की, लाइक कुछ भी खास बात, मैं तो बताऊंगा क्या खास बात है, कुछ नोटिस किया आपने कभी। ऑफ वाइट कलर का होता है सर, लड़कियों से कलर पूछ लो बस, पिंक कलर का, रेडिश पिंक होता है, वाइट पिंक होता है ना, ऑफ वाइट कलर का। तो ठीक बात है, ठीक बात, चले पहले कुछ समझ लेते हैं फिर हेडिंग लिखिए। टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर, टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर, एक आकृति को बनाए रखने के लिए, टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर, एक आकृति को बनाए रखने के लिए वी नीड अ शेप, वी नीड अ शेप, हमें एक ढांचे की आवश्यकता होती है, दैट इज कॉल्ड स्केलेटन, उसे स्केलेटन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, यह एक संयोजी ऊतक होता है। इट इज ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, यह संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज टू टाइप,
कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये दो तरीके का होता है, सिंपली स्केलेटन टिश्यू दो तरीके का होता है। पहला होता है कार्टिलेज, दूसरा होता है बोन। फर्स्ट वन इज कार्टिलेज, दूसरा होता है बोन। ये आपके सामने इमेज है, इसमें ध्यान से देख लीजिए कहाँ पे कार्टिलेज है और कहाँ पर बोन है। ये आपके सामने बोन दिख रही है सबको। ये जो बोन है, हर एक बोन के जो ऊपर वाली कवरिंग होती है वो कार्टिलेज होती है, ठीक है। तो दो हड्डियां आपको दिख रही है, ये बोन एक वो बोन है। ये दो बोन जहां पे भी ज्वाइंट करेंगी तो केवल हड्डी हड्डी आपस में नहीं है, ठीक है, दोनों के बीच में गैप है, और इस गैप के अंदर एक हल्का सा मसल्स टाइप की चीज होती है, वो क्या है, कार्टिलेज। तो बहुत ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो स्पेस होता है वो बोन के बीच में उसको कार्टिलेज बोलते हैं, बट ये क्या होगा, एक कार्टिलेज कहां पे होता है, बोन समझ में आया, बना लीजिए एक ऐसे करके ऊपर ऊपर कलर में, कार्टिलेज और बोन। ध्यान से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, 9 सिस्टम है तो कोशिश कीजिएगा आराम आराम से पढ़िए, बट ध्यान से समझिए। स्केलेटन, ओ कार्टिलेज, बोन अलग दिख रही हो, कार्टिलेज अलग दिख रही हो, ध्यान से। हो गया, चलिए हेडिंग डालिए कार्टिलेज। कार्टिलेज, कार्टिलेज में ध्यान से, पॉइंटर टू पॉइंटर। नंबर 1, डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म, डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म, मीजोडर्म से बनती है, मीजोडर्म से बनती है। मीजोडर्म क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण समझते हैं आप लोग, एम्ब्रियो की जो स्किन होती है वो 3 लेयर की होती है। आपकी अपनी जो स्किन होती है नॉर्मल, जो हम लोगों की स्किन है वो 3 लेयर की है। सबसे ऊपर वाली एक्टो, मीजो और एंडो। तो जो मीजोडर्म होती है उससे आपका क्या बनता है, कार्टिलेज बनता है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक। दूसरा पॉइंट, इट्स मैट्रिक्स कंटेन कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन। इसका मैट्रिक्स कॉन्ड्रो, CONDRO, MUCO, म्यूकोप्रोटीन, कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन। ध्यान रखना, हड्डी का प्रोटीन अलग होता है एंड कार्टिलेज का प्रोटीन अलग होता है। कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन कंटेन करता है। इट हैज अ नेट ऑफ कोलेजन फाइबर, इट हैज अ नेट ऑफ कोलेजन फाइबर। इसमें कोलेजन फाइबर का जाल होता है, इसमें कोलेजन फाइबर का जाल होता है। इट हैज अ नेट ऑफ कोलेजन फाइबर का जाल होता है। ये क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ, ध्यान से, ये बोन है, ये आपका कार्टिलेज है, और कार्टिलेज के ऊपर जो होता है वो क्या है, कोलेजन फाइबर का एक नेट है। ये नेट क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करता है। जैसे आपकी जो मेरी ये फिंगर है, ये कहां कहां से 3 जगह से फोल्ड हो सकती है, 2 जगह से, यहां से फोल्ड हो रही है ना। जो आपका ये बहुत कॉमन होता है, जो थंब होता है वो एक जगह से फोल्ड हो रहा है। तो ये जो फोल्ड हो रहा है, लॉजिक बात है, जब यहां पे भी एक बोन होगी, एक बोन ये होगी, ये दोनों बोन दोनों कहीं तो कनेक्ट हो रही हैं, तो कनेक्ट होकर के ये जो कार्टिलेज इधर उधर रिप्लेस ना हो, तो उसको कवर करने के लिए कौन सी लेयर हो गई है आपकी, ये वाली, क्या नाम, कोलेजन फाइबर्स। क्लियर हो गए, ठीक। नेक्स्ट आइए, बोन्स। नेक्स्ट हेडिंग, बोन। बोन, बोन आप लोगों ने ह्यूमन बोन देखी है कभी, ह्यूमन बोन रियल में, लैब वाली नहीं कह रहा हूं, लैब में तो फालतू रहती है, आपने देखी है, कहां देखी, कोई व्यक्ति हैं, अरे भाई साहब, कंकाल नीचे से निकला पूरा है। बाकी लोगों ने कम ही देखी होगी, जनरली ह्यूमन बोन कम देखी है। आपने देखी होगी अगर आप गए होंगे शमशान, क्रिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गए होंगे, तो लड़कियां तो नहीं होंगी, लड़कों ने देखी होगी। देखी आप लोगों ने, नहीं देखी, आपने देखी, कोई बात। अच्छा, उस बोन में और नॉर्मल, जिन्होंने देखी उनसे क्वेश्चन है कि उन्होंने देखी उसमें और नॉर्मल बोन में कोई डिफरेंस, नॉर्मल बोन में जो आपको दिखती रहती है, कुछ डिफरेंस दिखता है, सेम ही होती है। टच किए कभी, अंदर हॉलो होती है, कौन सी, हॉलो तो हो ही नहीं, हॉलो हो जाएगी तो आप खड़े हो पाएंगे, आपकी बोन आपकी समझिए नॉर्मल बोन है पैर की, ऐसे है, और हॉलो है तो खड़े होते नीचे, स्ट्रॉन्ग चाहिए ना, हॉलो नहीं, कोई बात नहीं, ठीक बात है, कोई बात नहीं। बोन लिखे, हेडिंग डालिए, बोन्स। बोन से पहले ध्यान से लिखे, 38% ओसीन, 38% होता है ओसीन, OSSEIN, ओसीन। ये क्या होता है, ब्रैकेट में लिखना प्रोटीन, स्टार लगा लेना, बहुत फेमस क्वेश्चन, हड्डियों का प्रोटीन है ये, ओसीन। और 62% होते हैं
इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स 62% होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, अकार्बनिक लवण। यही वो लवण होते हैं, ब्रैकेट में लिखो CaSO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और दूसरा होता है MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी नीड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ बोन। सुना होगा आप लोगों ने, इसमें कैल्शियम हड्डियों के लिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी हड्डी में 68% जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम मिला करके है, ठीक है, इसीलिए कैल्शियम जरूरी होता है। चलो वो तो आगे जानेंगे, नेक्स्ट आइए। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलिए। फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, इन फॉर्मेशन ऑफ बोन, हड्डियों के निर्माण में डैश 2 सेल्स नीडेड, 2 तरीके की सेल चाहिए, 2 तरीके की सेल कोशिका चाहिए होती हैं, ध्यान से लिखना। पहली कोशिका का नाम है ओस्टियोब्लास्ट, OSTIO, ओस्टियोब्लास्ट BLAST, और सेकंड है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट ये दो सेल्स होती हैं। ध्यान से, यहां पे जो ब्लास्ट आपने लिखा है ब्रैकेट में, उसके आगे पीछे स्पेस हो तो लिखिए फॉर्मेशन। हड्डी को बनाने के लिए ओस्टियोब्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है, फॉर्मेशन, और क्लास्ट में लिखो डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन। समझ गए? एक हड्डी बनाती है, एक हड्डी खत्म करती है। ओस्टियोब्लास्ट जहां पे लिखा हुआ है वहां पे डैश करके स्पेस में लिखो फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, और जो ओस्टियोक्लास्ट लिखा है उसमें लिख लो डिस्ट्रक्शन, ठीक है। ये 2 सेल बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रक्शंस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, एक बोन बना दो, नॉर्मल बोन बनाओ, नॉर्मल एक बोन बनाओ, नॉर्मल यार, जैसे ऐसे करके ऊपर की तरफ। मैं एक्चुअली ये वाला स्पेस दिखाना चाहिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये सामने स्पेस, ये जो दिख रहा है हल्का हल्का ब्लैक कलर का, ये क्या होता है? तो एक हड्डी बनाओ नॉर्मल, उसमें हड्डा डॉटेड भरो इस तरीके से, ये जो दिख रहा है स्पेस, और उसको डैश करके लिखो बोन मैरो, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। समझ गए क्या मैं लिखाने जा रहा हूं? बोन मैरो सबने सुना होगा, बोन मैरो कैंसर, बोन मैरो आपने रिप्लेसमेंट सुना होगा, बहुत लोगों का नहीं होते। अब ये बोन मैरो जहां पे आपने लिखा है उसके आगे लिखिए 2 पार्ट, रेड और व्हाइट। बोन मैरो 2 तरीके की होती है, रेड बोन मैरो, व्हाइट बोन मैरो। रेड वाली जो बोन मैरो होती है उसमें लिखो RBC प्लस WBC। स्टार लगाना, बड़े काम के फैक्ट्स दे रहा हूं, ध्यान से। RBC कहां निर्माण होती है जाके देखना, UPPCS में 10वीं बार का क्वेश्चन है भाई साहब, RBC कहां बनती है? RBC और WBC। और दूसरी कौन सी लिखी हो? व्हाइट बोन मैरो। व्हाइट को स्लैश करके लिख लो येलो, कई जगहों पे सेम ही येलो कलर की होती है, येलो। वो स्ट्रेंथ करती है हड्डी को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथिंग ऑफ बोन्स, येलो वाली। तो हड्डी को मजबूत करने के लिए येलो होती है, और व्हाइट जो आपकी रेड बोन मैरो होती है वो स्टार सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट कंटेन RBC एंड WBC। ठीक हो गई बात? चलो अब आते हैं आपके सामने आपके स्ट्रक्चर पे। ये आप हैं, ठीक है, ये आपके 2 कैसे हो गए आप? हाँ भाई लॉजिक बात है, कॉमन है, एक इधर से एक इधर से, ठीक है। तो ये सामने आपको ऑब्वियस है, इतनी सारी हड्डियां होती हैं हमारी बॉडी में, सब तो नहीं पढ़नी है बट हाँ कुछ एक सिस्टम पढ़ने पड़ते हैं। लाइक ये आपका कमर का पोर्शन है, इसके ऊपर का हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा, ये आपके इस तरीके से होते हैं, ठीक है। बेसिक चीज समझो पहले। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको कवर करना होता है वो 2 होता है, एक ये है, ठीक है, स्कल, ठीक है, और दूसरा होता है ये, क्योंकि इसमें देखो सबसे ज्यादा दिख रही है आपको, ठीक है। कुछ हद तक ये जो आप देख रहे हैं पीछे L वाला दिखा है, लंबर वर्टिब्रेट दिख रहा है, वर्टिबल कॉलम समझते हो, रीढ़ की हड्डी समझते हो, वो ये तीनों मेजर सेक्शन होते हैं जो कवर, क्योंकि नीचे बहुत कम है। देख रहे हो, एक यहां पर है, 2 यहां पर है, नीचे पैर, और ये वाली जो बोन्स हैं पैर की वो आपकी हाथ वाली सेम, एग्जैक्ट सेम है। भाई आज के समय हम लोग 2 पैर पे खड़े हैं, किसी समय हम लोग 4 पैर पे थे, जिसको हम लोग बंदर बोलते हैं। तो लॉजिक बात, हम ऐसे थे, आज ऐसे हो गए हैं। तो लॉजिक जब हम ऐसे थे तो ये जो आगे की बोन्स थी हैंड की, उसी को सीधा वो जो पैर था ना, कैसे उसको क्या बोलते थे? 4 लिम्स और हिंड लिम्स, फिर कन्वर्ट हो गई तो उसी को हमने हैंड बोल दिया। तो भाई स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज हो जाएगा। भाई आप अपने पैर का ध्यान से समझना, अपने पैर की फिंगर उठाओ,
उठाओ मत देखना, उठा मत लेना। पैर की देखो और अपने हाथ की फिंगर देखो, कोई डिफरेंस दिखता है? नोटिस किए हैं? लेंथ का ऑब्वियस बात है, क्यों ऐसा है? इसका मतलब शुरू से ये लेंथ कम ज्यादा थी? नो। शुरू से जब हमको एक पेड़ों पे चलना था तो लेंथ आपकी इक्वल थी। ये कम ज्यादा कब हुई है? जब हमने यूज कम कर दिया, हमने हाथ से मैक्सिमम यूज करना शुरू कर दिया तो हमारे हैंड सेम रहे, लेकिन हमने पैर से केवल यूज किया चलने में, तो चलने के लिए जितनी नीड है उतनी बड़ी खाली फिंगर हुई। यानी एक समय जो पैर की फिंगर थी वो हाथ जितनी थी, और ये घटते 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 ऐसे, अभी आप पैरों का यूज धीरे धीरे बंद कर दीजिए, कोई जनरेशन, धीरे धीरे पैर खत्म हो जाएंगे आपके। ऐसा कहां पे एग्जांपल है? ऐसा है स्नेक का। स्नेक जानते हैं? जब स्नेक के एंसेस्टर थे तो उनके पास सैकड़ों पैर होते थे। वो आपने देखा है कन खजूरा, सुना है? सेंटीपीड सुना है? तो उस तरीके थे, लेकिन ये जिन जगहों पे रहते थे वहां पे छोटे छोटे होल्स थे, बिल, तो उस होल्स में जाने के लिए इनको पैर की बड़ी दिक्कत होती थी। तो इनके जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने पैर का यूज करना बंद कर दिया। तो जब धीरे धीरे बंद कर दिया तो आने वाली जनरेशन के पैर क्या हो गए? खत्म हो गए। समझ में आ रहा? सेम कहानी थी हमारे किसमें? पैरों में। तो पैरों की जो हमारी फिंगर्स हैं और हैंड की जो फिंगर है, दोनों सिमिलर, एग्जैक्ट सिमिलर है। अभी मैं बताऊंगा, स्ट्रक्चर में दिख जाएगा, ये जो पढ़ोगे ना तो मैं बताऊंगा। ये देखो यहां दिया हुआ है, कार्पल, मेटा कार्पल दिख रहा है, ये सब हड्डियों के नाम होते हैं, मैं एक एक करके बताऊंगा अभी आपको। समझ में आया? तो इसको आपको एक एक करके समझना होता है। तो हेडिंग डालिए स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम यहां से शुरू करते हैं। स्केलेटन सिस्टम को दो पार्ट में करेंगे। ये तो फ्रंटल बोन आ गया साहब, एक एक करके समझना है। पहले तो स्केलेटन सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम के दो पार्ट करिए। एक तरफ लिखिए वेट, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है? दो पार्ट। पहले में आइए एक्सियल, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। दूसरा है एपेंडिकुलर। इंग्लिश में लिखिए, ज्यादा बेहतर है, हिंदी बड़ी खतरनाक होगी। एपेंडिकुलर, एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर। एक्सियल के दो पार्ट, पहला होगा स्कल, सेकंड इज वीसी, वर्टिबल कॉलम, ठीक है? रिब्स अच्छा इसी में कर ली, ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट होती है रिब्स एंड स्टर्नम, STERNUM, ठीक है? स्कल, वर्टिबल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम। एपेंडिकुलर में होता है लिम्स, गर्डल। एपेंडिकुलर की दो होती हैं, एक होती है लिम्स और दूसरी होती है गर्डल, ठीक है? लिम्स और गर्डल्स, ये आपके कुछ नाम होते हैं। अब जहां पे आपने एक्सियल लिखा है वहां पे लिखिए, पहले लिख लिया, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए। ये कमर के ऊपर वाला एक है, कमर के नीचे वाला एक है, ऐसे समझना है, ठीक है? हो गया? एक्सियल जहां लिखा है वहां लिखिए 80, एक्सियल में लिखिए 80। तो ऑब्वियस बात है बची हुई किधर होंगी? कितनी बची होंगी टोटल? शरीर में कितनी हड्डी है भैया? ये तो कंफर्म है 206, तो 80 उधर होगी तो बाकी बची इधर हुई ना, बाकी कहां गई तुम्हारी? कमाल लॉजिक है यार। यार मैथ कल पढ़े फिर भी भूल गए? सब ठीक रहा कल घर जा करके परसेंटेज के बाद? ठीक रहा, ठीक बात है। तो लॉजिक बात है, 80 उधर हो गई तो टोटल आपकी 206 होती हैं। तो 206 में 20 इधर बची, 106, तो 126 बची, वो उधर होती हैं। नोट कर लीजिए। अब इसमें जहां पे एक्सियल के नीचे लिखे, तो जहां स्कल है उसके नीचे लिखे 29 सर। दूसरा है वर्टिबल कॉलम, इसको बोलते हैं कमर की हड्डी, सिंपली भाषा में मेरुदंड, इसमें लिखे 26। फिर होता है रिब्स, सबने सुना होगा, उसको बोलते हैं पसलियां, नहीं पसली टूट गई, ये होती हैं 24, 12 पेयर होती हैं। और स्टर्नम होती है एक। क्या होता है आगे जानना, ठीक है? फिर आ जाओ
इसमें बोन्स ऑफ द लिम्स सिंपली, इसमें एपेंडिकुलर में जो लिम्स दिख रहा है ये पैर की बात हो रही है, इसमें लिखिए 120, 120, और बची आपकी 6, वो क्या हो गई आपकी गर्डल्स। क्लियर हो गया, ये आपकी हड्डियों का स्ट्रक्चर होता है। चलो वापस आते हैं, नोट हो गया सबका? हाँ बोलो, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, चलो। अच्छा, पहली चीज आपने सुना होगा कि बच्चों में हड्डी ज्यादा होती है, कितनी होती? 300 होती है, सही बात। आपके में 206, तो बाकी क्या हुई? 94 टूट गई, मर्ज हो जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। ध्यान रखने बात पता है तो ठीक है, नहीं तो लिखिए टिल 2 ईयर, 2 साल तक हड्डी होती है 300, 300, और फिर जब स्टेज में आगे बढ़ते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है अप टू 206। तो 300 से 206 हो गई। इसका सीधा मतलब है कि हड्डियों का क्या हुआ, तो हड्डियां आपस में कनेक्ट होती हैं, और कनेक्ट होकर के साइज, भाई सीधी बात है, छोटे बच्चे का हाथ आपने देखा छोटा सा होता है, और आपका हाथ इतना बड़ा होगा, ऐसे कैसे? रीजन समझ में आ रहा है? इसीलिए लोग बोलते हैं छोटे बच्चों की हड्डियां कमजोर होती हैं। रीजन समझ रहे हो? क्योंकि छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, आसानी से टूट जाती हैं, मजबूत भी नहीं होती हैं। तो वो सब हड्डी आपस में क्या होती है, कनेक्ट होकर के क्या होती है, बड़ी होती जाती हैं। भाई आज आपका अपना हैंड चेक करिए और छोटे बच्चे का चेक कीजिए, डिफरेंस दिख रहा कि नहीं दिख रहा? वो यही डिफरेंस होता है, जस्ट बिकॉज वो आपस में कनेक्ट होती है। पहला पॉइंट। दूसरा, ये स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? बहुत फेमस क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट बोन, हाँ लिख लीजिए, स्मॉलेस्ट बोन होती है। तो क्लास 6-7 के क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। स्मॉलेस्ट बोन लिखिए स्टेपीज, कान की हड्डी, स्टेपी, STAPES, स्टेपीज। सबसे बड़ी ये दिख रही है आपके सामने, लिखा है फीमर, थाई बोन, सबसे ज्यादा बड़ी। ध्यान रखना, कई जगहों पे सबसे ज्यादा इसको मजबूत हड्डी भी बोलते हैं, स्ट्रांग, बट ये मजबूत नहीं होती है। मजबूत आपकी होती है मुंह की हड्डी, ये वाली जॉ बोन, ठीक है, ये सबसे ज्यादा मजबूत होती है। अगर किसी एक्सीडेंटल केस में कहीं आपने सुना जबड़ा टूट गया, नहीं पढ़ने में आता है, तो अगर जबड़ा टूट गया तो मान के चलो उसका एक्सीडेंट हुआ है तगड़ा, क्योंकि ये बहुत रेयर चांस है टूटने के, ये सबसे ज्यादा मजबूत होती है, ठीक है। बहुत जगहों पे ऐसे बोलते हैं, बिकॉज ऑफ लेंथ इसको बोलते हैं सबसे ज्यादा मजबूत, बट मजबूत नहीं होती है, ठीक है। मजबूत इन सेंस में होता है क्योंकि जो आपकी थाई बोन है वो तो एक पर्टिकुलर साइज है, बट उस थाई के ऊपर जो मसल्स है वो ज्यादा है, इसलिए वो सेफ रहती है, तो वो मजबूत तो नहीं हुई ना। बात समझ रहे हो डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स, दो हड्डियों के बीच का जो कनेक्शन होता है डैश करके, उसको बोलते हैं लिगामेंट्स, लिगामेंट्स। अब एक एक करके पढ़ते हैं, चलो। पहली हेडिंग डालो एक्सियल स्केलेटन, फर्स्ट हेडिंग एक्सियल स्केलेटन, जो मैंने पीछे बताया था। एक्सियल स्केलेटन, अक्ष कंकाल बोलते हैं, कमर के ऊपर की बात। कमर के ऊपर में सबसे पहली जो बोन है आपके सामने, ये है स्कल। हेडिंग डालिए स्कल, स्कल, स्कल का मतलब समझ गए? ठीक है, ये देखो दिख रहा है कुछ आपको, कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो देखो इतना तो नहीं समझना, मैं तो MBBS ही हो जाओगे तुम लोग, बट लॉजिक बात है, थोड़ा थोड़ा इसको समझिए। 9 तारीख है ना, ठीक है। कुछ को समझ, कुछ एक समझ में आ रहा है आपको सीधो लेकर के, क्योंकि टीथ वाला मैं अलग बताऊंगा आपको क्या होता है। कुछ एक समझिए, थोड़ी बहुत जो समझनी होती है उसमें 2-3 बोन होती है। पहली होती है स्फेनॉइड बोन, खैर मैं लिखाई देता हूं, पहले लिख लीजिए। स्कल में इट कवर मेनली ब्रेन, ये मुख्यतः ब्रेन के चारों तरफ कवर करती है, ब्रेन को कवर करती है। पहला पॉइंट, इट हैज 8 बोन चैम्बर, इसमें एक 8 बोन का एक चैम्बर होता है, 8 बोन चैम्बर। उस 8 बोन चैम्बर को बोलते हैं क्रेनियम, CRANIUM, क्रेनियम। ये जो क्रेनियम होता है उसका अगर आप कुछ मोटा मोटी ऐसे करके बना लो, कुछ स्ट्रक्चर टाइप का, लाइक इस तरीके, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का, ऐसे करके 8 बोन का एक स्ट्रक्चर बनाओ मोटा मोटी, ऐसे कर। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। और यहां पे क्या डालो? दिमाग। अब आया समझ में? तो ब्रेन को जो चारों तरफ से कवर करके जो हड्डी रखती है उसको बोलते हैं क्रेनियम। ध्यान से, दिमाग के चारों तरफ से जो होती है उसको बोलते हैं क्रेनियम।
पूछा हुआ है कई बार कि जो आपका मस्तिष्क होता है, ब्रेन, वो कहाँ सुरक्षित होता है, सेफ होता है, तो ऑब्वियस बात है क्रेनियम में सेफ होता है। नेक्स्ट लिखो पॉइंट, इन अपर पोर्शन ऑफ जॉ एंड लोअर पोर्शन, अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ जॉ, अपर और लोअर पोर्शन ऑफ जॉ, जबड़े के ऊपर और नीचे टोटल 15 बोन्स, 15 अस्थियां होती हैं, 15 बोन्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थ्री बोन्स इन द ईयर, कान में 3 हड्डियां होती हैं, इनर ईयर बोलते हैं उसको, कान में 3 हड्डियां होती हैं आपकी इनर ईयर में, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपकी होती हैं। लेक्राइमल बोन्स सुना होगा, लेक्राइमल ग्लैंड सुने आप लोगों ने, नहीं सुनिए, कोई बात है। अश्रु ग्रंथि सुने, इसमें से आंसू आते हैं, तो हर एक चीज के रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो कोशिश कीजिए एक बार देखिए समझ ले, मैग्जिला, नेजल कॉन्की, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, सेकंड है आपका, पहली बोन हो गई आपकी, सेकंड आइए वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम,